क्या हाल मेरी जान। संडे है, घर पर बैठे हैं। सोचा आपसे एक लंबी बातचीत कर ली जाए, कर लेनी चाहिए। कुछ दिन पहले वो एक गाना सुना। वैसे तो हिमाचली लोकगीत है, पर बहुत सारे आर्टिस्ट ने गाया है उसको। मोहित चौहान ने गाया है, हर्षदीप कौर ने गाया है, और बहुत सारे लोगों ने गाया। एक पृथ्वी गंधर्व करके सिंगर, मेरे ख्याल से, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ उनका, तो उन्होंने भी गाया। उन्होंने बहुत सुंदर गाया। तो जब वो गाने के लिरिक्स सुने मैंने, तो कि वो गाना कुछ यूँ है, मैं अगर जिन लोगों ने नहीं सुना तो उनके लिए मैं थोड़ा सा गुनगुना दूँ। वैसे तो मैं बहुत अच्छा गाता नहीं हूँ, पर जो भी है वो कुछ यूँ है कि माए नी मेरिए शिमले दी राही, चंबा कितनी क दूर हो, शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर हो, माए नी मेरिए शिमले दी राही, चंबा कितनी क दूर। जब ये लाइनें मेरे कानों से गुजरी और दिमाग ने उनको प्रोसेस किया, तो मुझे लगा कि यार, जो जीवन का यथार्थ है ना, जो जीवन का सत्य है, जो सच है इस जीवन का, एक लंबी अंतहीन यात्रा जिसमें चाह के वश, यानी प्रोपल्ड बाय डिजायर्स, और चाहत, हम कुछ चाहते हैं, हम कुछ ढूंढते हैं, उस चाह के बदल के लिए, उस चाह की वजह से हम कुछ ढूंढते हैं, और सारी जिंदगी भटकते रहते हैं, तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं। जिसके पास है वो ही परेशान है, जिसके पास नहीं है उसने तो परेशान होना ही है। मैंने कहा ये गाना जो है कितना अर्थ भरा है, और कितना, कहने को ये लोकगीत है पर कितना, और शायद जिन लोगों ने इसको गाया और जिसने लिखा है, शायद उसने भी इसका वो मर्द अर्थ नहीं समझा जो मैंने समझा। कि भाई ये गाना क्या कह रहा है। बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ, शिमले के रास्ते, चंबा जो हिमाचल में एक शहर है, एक कस्बा है, एक ज़िला है, वो कितना दूर है। और कहता है कि मुझे ना रास्ते में शिमला आएगा या कसौली आएगा, या वो नहीं भी आएंगे पर वो फेमस हैं, वो पॉपुलर हैं, मुझे उनमें नहीं बसना है। शिमले नहीं बसना, कसौली नहीं बसना, चंबे जाना ज़रूर। बस यही ज़िंदगी की त्रासदी है। तो मैंने कहा कि इस ज़िंदगी की त्रासदी को, इस यथार्थ को अपने नज़रिए से आपके सामने पेश करूं कि कैसे ये ट्रैजिक ब्यूटी है इंसानी ज़िंदगी की। देखिए, चाह पर्पस देती है। पर्पस से, जब हम पर्पस के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो सेटिस्फाइंग भी होता है। जो रिजल्ट निकलते हैं वो सेटिस्फाइंग भी होते हैं। पर क्योंकि हमारा मन लगातार तलाशता है, लगातार ढूंढता है, जो मिल गया वो अर्थहीन हो जाता है। उसके आगे अब हम सोचते हैं इसके आगे क्या, और फिर ढूंढना शुरू कर देते हैं उसी शिद्दत के साथ। तो बस यही ट्रैजिक ब्यूटी इसलिए है कि उद्देश्य है, पर्पस है। उसकी तलाश सेटिस्फाइंग भी होती है, अगर वो थका देने वाली होती है, वो निराश कर देने वाली होती है, पर वो सेटिस्फाइंग भी होती है। तो तलाश है, वो पर्पस देती है, इसलिए वो ब्यूटीफुल है। पर अंतहीन है,
दर्द देने वाली है, थका देने वाली है, उदास कर देने वाली है, डिसअपॉइंटमेंट्स लेकर आती है, डेस्परेशंस लेकर के आती है, इसलिए ट्रैजिक है। और जो इसके अर्थ को नहीं समझेगा वो सारी जिंदगी, जैसे सोज़े दवाम कहते हैं ना उर्दू में, सोज़े दवाम ऐसी आग जो परमानेंट है, जो इटर्नल है, उसमें जलता रहेगा। तो मैंने सोचा कि संडे पर छुट्टी है, घर आया हूं, तो जिस जिस दोस्त को, साथी को, अपनी जान को इस ट्रेजेडी से निकाल सकूं और ये बता सकूं कि इसके ट्रैजिक एस्पेक्ट्स को कैसे भूलें और इसकी खूबसूरत है, इसके ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स को कैसे याद रखें, वो बताऊं, वो साझे करूं आपके साथ, वो आपके साथ बांटूं। तो शुरू करते हैं कि भाई हम ढूंढते क्या हैं अपनी जिंदगी में। हम अपनी जिंदगी में कंफर्ट ढूंढते हैं, बड़े से बड़ा बंगला, बड़े से बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर। हम कंट्रोल ढूंढते हैं, लोग मेरी बात माने, मैं जिसको जो कहूँ वो कर दे, पोजीशन ऑफ पावर, पॉलिटिशियन बन के, ब्यूरोक्रेट बन के, बड़ा पुलिस ऑफिसर बन के इन्फ्लुएंस कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं, इन्फ्लुएंस कर सकूं, लव भी हो, रिस्पेक्ट भी हो, अफेक्शन भी हो, स्टेटस हो। पर जो उसको मिल जाता है वो वहां पर जाकर के कहता अब क्या करूं, ये तो ठीक है। ही स्टार्ट्स टेकिंग दैट फॉर ग्रांटेड। तो ये गाना जो है वो कहता है कि साहब माए नी मेरी शिमले दी राही, चंबा कितनी दूर। मां से पूछ रहा है कि भाई साहब, कि माता जी ये बताइए कितनी दूर है, कब तक चलना है। और ये जो कसौली है और शिमला है, ये बड़े पॉपुलर और जाने माने स्टेशन हैं, जगह हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे चंबे जाना है। तो चंबा किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? चंबा सिंबलाइज कर रहा है उस इटर्नल तलाश को जो ना खत्म होने वाली है, मृत्यु पर्यंत है, वो हमेशा रहेगी, कभी नहीं जाएगी। अलग अलग रूप में मिलती है वो, कभी ईश्वर की तलाश में, कभी प्रेम की तलाश में, कभी अच्छे लोगों के सानिध्य की तलाश में, कभी पोजीशन ऑफ पावर में, कभी कंफर्ट में। लगातार एक कांस्टेंट सर्च है जो खत्म नहीं हो रही और जो लगातार जला रही है। और मिल जाने के बावजूद भी बेचैनी है, परेशानी है, निराशा है, उदासी है, हैरानी है। वो कहते हैं ना कि इट इज लोनली एट द टॉप। वो इंसान जिसने सब कुछ हासिल कर लिया, उसके बावजूद भी वो वहां अकेला है, यानी हैरान है, परेशान है, उदास है। सफर नहीं खत्म हो रहा, अंग्रेजी की सफरिंग नहीं खत्म हो रही। कैसे खत्म हो, कहां खत्म हो, कब खत्म हो? और ऊपर से चंबा एक चीज और को यहां पर वो करता है कि जिसे हम हिंदी में दूर के ढोल सुहावने कहते हैं ना। हमको लगता है यार वो जो वहाँ वाले उस शहर के या उस गांव के या उस देश के उस ज़िले के उस छोटे से इलाके के वहाँ पे जो बाबा है ना, या वहाँ पे वो जो चीज़ मिलती है ना, वो मुझे शायद सेटिस्फैक्शन देगी, तो वो मुझे दौड़ाती रहती है। दूर के ढोल सुहावने, रिलीजन के नाम पे ले लीजिए। हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट है गॉड का या गॉड्स का, उसमें दोनों किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं। उसमें एक गॉड का भी कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल गॉड्स का भी कॉन्सेप्ट है। अब्राहमिक रिलीजन्स ले लीजिए, जुडाइज्म ले लीजिए, इस्लाम ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, बुद्धिज्म ले लीजिए। बुद्धिज्म में शायद गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, कि
एक ईश्वर की तलाश। भैया अगर वो जो रास्ता लोगों ने सोचा था हिंदुइज्म से तसल्ली मिल जाती तो इस्लाम की तरफ नहीं जाते, इस्लाम से तसल्ली मिल जाती तो किसी और की तरफ नहीं जाते। यानी तसल्ली फिर भी दूर है, तसल्ली नहीं आ रही, तसल्ली नहीं मिल रही। दूर के ढोल सुहावने। आजकल जो पुराने ज़माने में जो बाबा होके गुजरे वो बाबा बन गए, उनका एक मिस्टीक बन गया। आजकल के बाबा लोग वो मिस्टीक हासिल नहीं कर पा रहे। क्यों? अब सोशल मीडिया आ गया है, ट्रांसपोर्टेशन आ गई है, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन आ गई है, फास्ट कम्युनिकेशन आ गई है, वीडियो और इमेजेस आप तुरंत देख सकते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो बाबा का जो मिस्टीक बन सकता था वो मिस्टीक भी नहीं बन पा रहा, तो नए बाबा भी नहीं बन पा रहे, नए रिलीजन नहीं पैदा हो पा रहे, क्योंकि वो एक्सपोज हो जाते हैं इससे पहले कि वो अपनी कोई अपने आप को कंप्लीटली एस्टेब्लिश कर सके, वो एक्सपोज हो जाते हैं। आसाराम बापू एक्सपोज हो गए, बाबा राम रहीम सिंह एक्सपोज हो गए। अदरवाइज पुराने ज़माने में होते तो आदमी 100 किलोमीटर 10 दिन में पैदल चल के पहुंचता, थका हारा पहुंचता, वहाँ बाबा के सिर्फ दर्शन ही मिल जाते और फिर वहाँ से वापस फिर आता और फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं जा पाता। तो एक मिस्टिक के बाबा तो ऐसे थे, बाबा ये दान किया करते थे, बाबा ने वो दान किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, उसने मुझे ये गुरु मंत्र दिया, फलाना दिया, ढिमकाना दिया। तो वो दूर के ढोल सुहावने। या जैसे एक और कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगड़ा अन्न गाँव का सिद्ध, कि घर में ये जो है ये साला ऐसी बातें करता रहता है। जैसे मैं बोलता रहता हूँ तो लोग कहेंगे साला ऐसी बकवास करता रहता है, पर मैं कोई बाबा बुआ नहीं हूँ भाई, एक नॉर्मल गृहस्थ आदमी हूँ। अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। एक जो नॉर्मल सादा सा आम सा आदमी होता है वैसा मैं हूँ, पर सोचने समझने वाला आदमी हूँ, सोचने समझने की कोशिश करता हूँ, जानने समझने की कोशिश करता हूँ, जो जानता हूँ समझता हूँ उसको साझा करने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपसे कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। घर का जोगी जोगड़ा अन्य गांव का सिद्ध। भाई दूसरे गांव का है ना वो सिद्ध होगा, घर वाला तो ऐसे ही बेकार है। जो घर में पड़ा है वो टेकन फॉर ग्रांटेड है, जो बाहर है वो उसी की तलाश है, अंतहीन तलाश है। सवाल ये है कि कहां है चंबा, किसमें है चंबा? तो भैया चंबा जो है ना, अपनी जिंदगी का चंबा जो है वो मान लेने में है चंबा, वरना तो सिर्फ तलाश है। तलाश है, अंतहीन है, ना खत्म होने वाली है। मान लोगे जो कबीर ने कहा था, कबीर की वो शायद आपको याद होगी कि वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ईश्वर के प्रश्न पर जवाब दे रहा हूं। ईश्वर, कोई कहता है साहब यज्ञ करो, कोई कहता है जप तप करो, कोई तीर्थ यात्राओं पर जा रहा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये नाथ वो नाथ, मक्का मदीना, वैटिकन, पता नहीं कहाँ कहाँ। जिसके मन में जो समाया है उसके हिसाब से वो उसको ढूंढ रहा है, और लौट करके आए तो जब तक वो मन का धन नहीं कर लेगा, यानी मान नहीं लेगा, बस यही था, तब तक भटकन या भटकाव चलता रहेगा। कबीर, जिसको मानते हैं कि साहब ये सिद्ध पुरुष हैं, इन्होंने ईश्वर को पा लिया, वो क्या कह रहा है, उसकी पोएम सुनाता हूं आपको। मो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर क्या कह रहा है भक्त को कि मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूं। कहता ना तीरथ में, ना मूर्त में, ना मूर्ति में, ना तीरथ में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में,
मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्रकृति प्रवार गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहाँ है ईश्वर? विश्वास में है, मान लेने में है कि भैया बस यही चंबा है। मैंने क्या बोल लिया? मैंने क्या बोला था कि मान लेने में ईश्वर है। कबीर ने भगवान को पाने के जितने मार्ग इंसान के अलग अलग परंपराओं ने, अलग अलग धर्मों ने सुझाए, सबको खारिज कर दिया। बुल्ले शाह कहते हैं जे रब मिलदा नहात्या धोत्या थे मिलदा डड्डियां डड्डुआं ते मछलियां। अगर नहाने धोने से ईश्वर मिलता तो किसको मिलता? मेढकों और मछलियों को मिलता जो सारे दिन पानी में डूबे रहते हैं। जे रब मिलदा जंगल फिरिया ते मिलदा गाइयां ते बच्चियां। और अगर जंगलों में भटकने से ईश्वर मिलता तो किसको मिलता? गायों और बच्चों को मिलता जो सारे दिन जंगलों में भटकते रहते हैं। तो कहाँ है ईश्वर? विश्वास में है, आस्था में है, मान लेने में है, अपने जीवन को रंगों से भर देने में है। कुछ लोग पूछेंगे कि भाई साहब तो आप बताओ कि कहां है चंबा? मैंने बोला मान लेने में है चंबा। अगर नहीं मानोगे तो भटकते रहोगे। देखो, एक है भटकना, एक है यात्रा करना। भटकना क्या है? पर्पसलेस मूव कर रहे हो आप, कोई डायरेक्शन नहीं है, 4 कदम आगे 4 कदम पीछे, फिर इधर चलेगा कभी इधर चलेगा। और स्टेट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मैं जो रास्ता बता रहा हूं उसमें क्या है? डिससैटिस्फैक्शन नहीं है। उसको पता है कि जिस चीज को जो चीज मिल जाएगी वो फिर कुछ दिनों बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और मैं फिर तलाश शुरू कर दूंगा। और इस नॉलेज के साथ कि मैं ये जो है जो भी मेरे को मिल रहा है ये मुझे कुछ दिनों बाद फिर डिससेटिस्फाई करेगा, डिससेटिस्फैक्शन फिर से आएगी और मुझे फिर से एक नई तलाश शुरू करनी पड़ेगी। तो इसमें नॉलेज के साथ क्योंकि मैं मूव कर रहा हूं तो वो जो तपिश है डिससेटिस्फैक्शन की, जो जलन है, वो कम होगी इस नॉलेज के साथ। अदरवाइज जीवन में यात्रा है, किसी की 50 साल, किसी की 60, 70, 80, 90, 100 करनी है, सबको करनी है। जब तक मर नहीं जाते तब तक यात्रा है। आकर्षण भी रहेंगे, कभी इसकी तरफ जाओगे कभी उसकी तरफ जाओगे, पर जाना इस नॉलेज के साथ जो मिलेगा वो है ना। फजल का शेर, तकलीफ हिज्र दे गई राहत कभी कभी। राहत जो है वो खुद हिज्र की तकलीफ दे करके चली गई। हमने सोचा था महबूब आएगा तो तसल्ली मिल जाएगी, पर उसके आने से भी तसल्ली नहीं मिली। उस स्टेट ऑफ माइंड को बोल रहा है। तो जो मिलेगा उससे डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगी, क्योंकि चंबे की तलाश जो है ना वो खत्म नहीं होती, कभी नहीं खत्म होती। पर मन को अगर, दिमाग के एल्गोरिदम को अगर आप दोबारा से प्रोसेस करें और रीओरिएंट करें और उसको दोबारा से डिफाइन करें कि ये तलाश है, तलाशना है, तलाशना नसीब है जिंदगी में, क्योंकि चाह और आकर्षण कभी खत्म नहीं होने वाले। जब आकर्षण नहीं खत्म होगा तो उसकी तरफ यात्रा नहीं खत्म होगी। तो यात्रा तो रहेगी, पर इस नॉलेज के साथ कि ये यात्रा है, इसमें जो मिल जाए काफी है, आगे चलो। तो इस नॉलेज के साथ वो यात्रा की जो तपिश है ना, वो जलन है ना, वो ना सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है,
या कभी किसी को मुकम्मल जहां क्यों नहीं मिलता, कभी कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। ये सारे एक्सप्रेशंस उस ही डिससेटिस्फैक्शन के हैं, चंबे की तलाश के हैं। क्योंकि चंबा तो परिभाषित किया ही नहीं आपने। दूर के ढोल सुहावने हैं चंबा, अन्य गांव का सिद्ध है चंबा, मन के भीतर है चंबा। एक ऐसा चंबा जो खुश कर दे, आनंद से भर दे, रस और रंग बिखेर दे, ऐसा चंबा तो मन के भीतर ही बह रहा है, बाहर भटकने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ आकर्षित करे, कुछ अच्छा लगे, चाहिए ढूंढिए, पर इस नॉलेज के साथ ये हो सकता है ये मैं जा तो रहा हूं पर ये सेटिस्फाई करे ना करे, पर यात्रा जरूर कीजिएगा, क्योंकि यात्रा का अपना एक आनंद है, प्यास का एक आनंद है, मेहनत से थक जाने का एक आनंद है, हाथ में आया और मुंह को ना लगा उसका एक आनंद है। तो कहेंगे कि आप कहेंगे कि भाई साहब आप इतनी बातें कर रहे हैं, क्या आपने अपना चंबा ढूंढ लिया है? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने अपना चंबा ढूंढ लिया है। मेरा चंबा कहाँ है? बढ़िया शानदार खाना खाने में मेरा चंबा है। अच्छा खाना खाता हूँ, अलग अलग किस्म के पकवान खाता हूँ, आनंद आता है, वहाँ मेरा चंबा है। अच्छे दोस्तों से अच्छी गपबाजी होती है, वहाँ मेरा चंबा है। कॉलीग्स के साथ मस्ती करता हूँ, उधम मचाता हूँ, आनंद करता हूँ, कभी सीनियर्स की लेग पुलिंग कर देता हूँ, कभी मेरी लेग पुलिंग कर देते हैं, इसमें चंबा है। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना और जिसके काम आ सकूं आने की कोशिश करना मेरा चंबा है। खूबसूरत रिश्ते हों, दोस्त हों, परिवार है, रिश्तेदार हैं, कॉलीग्स हैं, आस पड़ोस हैं, जिससे मिलिए, प्रेम से मिलिए, बगैर किसी उम्मीद के। पर उसमें ये याद रखिए कि आप एक यात्रा पर हैं, आप एक पर्पस को ढूंढ रहे हैं, एक पर्पस के लिए आप चल रहे हैं, और उसके बीच में आपने किसी के साथ बदतमीज नहीं होना है, प्रेम से रहना है। मैं पहले बदतमीज हो जाया करता था, चिढ़ जाया करता था, नाराज हो जाया करता था, पर मुझे समझ में आया कि ये मेरी अपनी समझ की कमी की वजह से है कि मैं चिढ़ जाता हूँ, नाराज अभी भी हो जाता हूँ, स्वभाव है मेरा। शायद ठीक हो जाए, और नहीं भी ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं भाई, जैसा ईश्वर ने बनाया वो। और अगर गाड़ी की चेसी अगर टेढ़ी है तो भाई टेढ़ी है ना यार, अब है तो है भाई, क्या कर सकते हैं, जो है सो स्वीकार कर लो और आगे चलो। तो अच्छा खाना, अच्छे दोस्त, अच्छी गप्पें, जिम्मेदारियां निभाना, आनंद करना, अच्छा संगीत सुनना, ये इसमें मेरा चंबा है। आप भी अपना चंबा ढूंढिए, क्योंकि कुछ लोग ईश्वर को तलाशते हैं। उनसे मेरा एक सवाल है, क्या कभी आया वो पूछने? सच बताना, या सिर्फ आपने ही मन का धन कर लिया है कि हाँ है, भी आया हो, पूछा हो, बताया हो? मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं है। मुश्किल वक्तों में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद आ जाती है, तो मैं उसे रैंडमनेस कह लूँ, लक कह लूँ, चांस कह लूँ, कोई भी संज्ञा का इस्तेमाल कर लूँ, कोई भी नाउन का इस्तेमाल कर लूँ, वो मदद आई है। कोई उसे ईश्वर को एट्रीब्यूट कर देगा, कोई उसे चांस को एट्रीब्यूट कर देगा, कोई उसे लक को एट्रीब्यूट कर देगा। एट्रीब्यूशन नहीं है। तो मैं, क्योंकि ईश्वर मेरा कभी सवाल था ही नहीं जीवन में, मैंने कभी ईश्वर को तो नहीं तलाशा, क्योंकि मैंने जिन्होंने ईश्वर को ज़्यादा तलाशा या जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, सबसे ज़्यादा दरिद्र बहन उन्हीं को देखा है। तो मुझे समझ में आया कि यार ये कुछ और खेल है, ये वो नहीं है।
ईश्वर मंदिर में घंटी बजाने से नहीं आता है, नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कि मैं अपना फिर रास्ता खुद तलाशता हूँ, और अपना रास्ता तलाशा, और जो समझ आया आपके साथ बांट रहा हूँ। तो उस गाने को कंप्लीट करते हैं, वो जो चंबा कितनी दूर वाला। तो दो ही पैरे हैं बेसिकली इस गाने में। तो एक तो बताया कि शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, चंबे जाना जरूर। जिद है कि कहाँ जाना है, चंबे जाना है। पता नहीं है कि क्या है चंबा, कहाँ है चंबा। माए ने मेरी शिमले दी राही, चंबा कितनी दूर। फिर आगे क्या कहता है, लाइया मोहब्बतां दूर दराजे। मोहब्बत कहाँ करिए, दूर दराज, अन्य गांव का सिद्ध, दूर के ढोल सुहावने। लाइया मोहब्बतां दूर दराजे, अखियां तो हो या कसूर। और एक और ह्यूमन नेचर की बात है, उसकी जिंदगी में कुछ भी खराब हो जाए ना, उसकी कभी गलती नहीं होती, हमेशा दूसरों की गलती होती है। तो इसमें वो क्या कह रहा है, ये जो मोहब्बतें जो दूर दराज लगा ली हैं ना, इसका जिम्मेदार पता है कौन है, मेरी आंखें हैं। खुद को जिम्मेदार नहीं मान रहा है वो कि मेरे से गलती हुई है। तो भाई इस सीजन में दिवाली आने वाली है, सबको या सबकी एग्जिस्टेंस को ईश्वर रोशनियों से भरे, सबके जीवन में उजाला हो, खुशियां हो, आनंद हो। याद रखिए, उजाला चाह रहे हैं, अंधेरा उसका संगी है। उजाला चाहेंगे तो अंधेरे में भटकेंगे, तब उजाला मिलेगा। एक दूसरे के पूरक हैं अंधेरा और उजाला, खुशी और दुख, चाह और तलाश एक दूसरे के पूरक हैं। एक चाहेंगे तो दूसरा जरूर भुगतना पड़ेगा, तभी चलेगा, तभी होगा। तो इतनी सी बात थी जानू, अपनी जिंदगी का चंबा तलाशो, और इस जानकारी के साथ मान लेने में चंबा है, यही चंबा है, इस ही पल में चंबा है, इस ही लम्हे में चंबा है, और कहीं नहीं चंबा। माँ से लाख बार पूछना, माँ को भी नहीं पता होगा। माए नी मेरी शिमले दी राही, चंबा कितनी दूर। शिमले निवसना, कसौली निवसना, शिमले निवसना, कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर। जरूर जाइएगा चंबा। आपका चंबा आप एक्सपीरियंस करोगे, मेरा चंबा मैं एक्सपीरियंस करूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा पर्सनल होता है। दिख तो सबको एक ही जैसा रहा है, पर उससे अर्थ कौन क्या निकाल रहा है, वो आपका चंबा है। ईश्वर करे आपको खूब सारा चंबा मिले, जिंदगी आपकी खुशियों रंगों से भरी भरी हो। इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। बस इतनी सी बात थी जानो, आप जानते हो इसके सिवा मैं कुछ ना जानूं, क्योंकि कई उस्तादों का संग रहा है जीवन में। सोक्रेटिस भी एक उस्ताद रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि मैं कुछ नहीं जानता। उसी का मैंने रीइंटरप्रिटेशन किया कि बस इतनी सी बात थी जानो, इसके सिवा मैं कुछ ना जानूं। खुश रहिए, आनंद कीजिए। अगली दफ़ा अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को लाइक करो। क्या है मतलब, ये तो ठीक बात नहीं है ना यार। मतलब चैनल बढ़ेगा तो फिर और बातें होंगी, और मेरे पास फुर्सत होगी, और
मैं ज़्यादा अच्छी और बेहतर बातें कर पाऊँगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।